नहीं साहब, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब की इखलाकी साख भी बहाल कर सकेगी। जिस तरह के हमले हो रहे हैं भट्टी साहब और दूसरे क्रिटिक सोशल मीडिया पे और दूसरे अवाम भी करती है, क्या वो करप्शन का दाग धुल सकेगा? इवन उनकी ताहियात नाहली भी खत्म हो जाए, वो हाई मॉरल ग्राउंड दोबारा ले सकेंगे मियाँ साहब जो इन करप्शन केसेस से पहले थे? क्या सुप्रीम कोर्ट धो पाएगी या कोई भी फैसला? अगर हमारे जो दलील है उसकी बुनियाद जो साइटेशन हम दे रहे हैं वो है, तो वाटरगेट स्कैंडल तो ना चोरी का था ना झूठ का था, और निक्सन ने भी नहीं किया था। वो तो उसके स्टाफ के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि जो उन्होंने डेमोक्रेट्स का जो ऑफिस है जी उसको हाईजैक किया, उसके अंदर जाके कुछ चीज़ें जो है जी हाईजैक की और सारा ठीक है। फिर उसके बाद निक्सन का कोई मुआवजा नहीं हुआ, कोई सारी उम्र के लिए नाअहल नहीं हुआ, रिजाइन कर गया। क्लिंटन का जो है उसका कुछ भी नहीं हुआ, केस चला बल्कि पूरा कोर्ट तक गया और सब कुछ हुआ, लेकिन क्लिंटन उसके से जो है बरी हो गया। तो दोनों रेलेवेंट नहीं है। बात तो ये हो रही है कि ताहयात नाअहली की कोई सजा जो है वो क्या चीज़ क्या है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे कि कतई नज़र इसके कि सादिक अमीन जो है ये टर्म्स का जो इस्तेमाल है ये हमें जेब नहीं देता। हम सारे जो मुसलमान बच्चे बड़े हुए हैं, हमने बचपन में सादिक अमीन क्या ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ कभी लिखाया था किसी ने हमारी छोटी किताबों में? जी सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ लिखता था। फिर हम बात ऐसे कर रहे हैं, तो बताओ, मैं तो खुदा यकीनन में खौफ आता है कि जो जहाँ से हम बोल रहे होते हैं पता नहीं हम अपने गर्भानों में नहीं जानते। यही बात काई साहब ने कही कि यार ये जजेस जो हम फैसला कर रहे हैं हम क्वालिफाई करते हैं किसी के बारे में ये कहते हो कोई झूठ है। फिर तीसरी बात यह है कि कुरान के अंदर हैरान आप होंगे कि ना हदीस में कहीं झूठ की सजा नहीं है। ये पाकिस्तान का आईन नहीं देता है कि आपको एक सियासी पोजीशन को एक जज बैठ के एवेल्युएट करता है, सेशन जज, और वो कहता है कि नहीं साहब, लेकिन झूठ की सजा तो पूरी दुनिया में है। पब्लिक ऑफिस होल्ड करके आप झूठ बोल ही नहीं सकते। मैं मान गया हूं भाई, मान गया हूं। अभी आप रेफरेंस देना, हमने इस्लाम को फिर क्यों दरमियान में लाया? मैंने कहा काई साहब ने यही बातें की है। काई साहब ने जिस तनाजर में की है वो की और तनाजर है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भट्टी साहब की इतनी दिलपजीर गुफ्तगू सुनने के बाद, और अगर काई साहब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई बंदा उनका मामला हैंडल कर रहा है, तो यकीनन का बयान ले लें, यकीनन कोई रहनुमाई होगी कल जज अदालत में। जिस खूबसूरती से रिपोर्ट कार्ड बैठ के आज सारे कोर्ट का बताया कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं, बल्कि जो अल्फाज इनके वो तो मैं नहीं दुहरा सकता हूँ। मैंने तो उनके बारे में नहीं दुहराया था जिन्हें जब अदालतों का मजाक उड़ाते रहे थे 1916 से 2016 से लेके आज तक कि आओ बच्चे आओ तुम्हारी तहकीक करते हैं पैनामा के ऊपर, और फिर क्या क्या उनको जो हजीमत और शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी कि व्हाट्सएप कॉल छोड़ो मारो गोली, क्या मुकदमे चले। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ साहब की सजाओं वाले मुकदमे का जिक्र करते हुए भी। भाई शर्म आनी चाहिए कामरान जी सर ऑन ए फेयर नोट। नहीं मैं आप भट्टी साहब को ना क्यों नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूं। अजीब अली मेरी इज्जत करता है, उसमें दिल से मेरी इज्जत करता है, तो वोट ना खत्म कराए। ये लड़ाएगा नहीं, आप एक ग्रुप के लोग हैं, मैंने क्यों लड़ाना भाई? जी नहीं साहब, आप कंप्लीट करें यार, बात तो करनी है। जी सर। अच्छा, बात यह है जी कि आपने जिसको कहना चाहिए कि जहाँ तक लेके गए वहाँ पे ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। इमरान खान को तो भी सजा हुई नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपको इस सारे मामले में इमरान खान राइज करता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान को मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, या नवाज शरीफ साहब राइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि जेल से बैठ के भी भाई इकोनॉमिस्ट में कॉलम लिख रहे हैं कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, और वो छप रहे धड़ाधड़। आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान को ज़राइल इतला दी है कि धमकियां दी है इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम सबको देख लूंगा, तुम्हारी शक्लें भी मैं जानता हूं, तुम्हारा नाम भी मैं जानता हूं, आर्टिकल 6 लगाऊंगा तुम्हारे। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तो इसमें आपको उभरता हुआ कौन नजर आ रहा है, जेल वाला बंदा या आजाद बंदा? मैं तो ये परेशान हुआ हूँ। कामरान बदकिस्मती है कि बदकिस्मती से मुझे एडमिट करना पड़ता है कि इमरान खान इनसे ये जंग जीत चुका है एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा, सियासतदान कैजुअलिटी बन गए हैं। आज मैं बीबी को लास्ट से मेरी बात पे और सारे मुस्लिम नून के लोगों को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि वो जो है खुगर हमसे भी गिला नहीं सुनते। जब मैंने कहा कि ये इनको इरेलेवेंट बना के रख दिया गया। मुझे बताएं, अब सियासत के अंदर कोई इलेक्शन आपने देखा गहमी है? वजह ये नहीं है, वजह यह है कि जिस तरीके से ये सारी जो प्लान की गई उसके अंदर ये था ही नहीं कि इधर आएगा। ये तो इत्तेफाक समझें कि बाजा साहब जो अल्लाह ताला ने
की जो है मार में आ गए और उनको एक्सटेंशन ना मिली जो अपने आप को देना चाहते थे। इमरान खान को बड़ा करके पाला पोसा और बेचारे आसिम मुनीर साहब पे सवार करके चले गए और वो क्लूलेस हैं। और फिर जो लोग पाकिस्तान में इस ओहदे पे वारदातें करते हैं, चाहे अयूब खान हो, चाहे याया खान हो, चाहे मुशर्रफ साहब हो या जनरल बाजवा हो, इनके लिए कोई कानून नहीं है कि इनको सजाएं देने का कोई तरीका पॉइंट आ गया सर, मौजूद है या नहीं मौजूद है। बिल्कुल ठीक। ये इतनी बड़ी वारदात है, हकीकत है कि मैं इतना फिक्रमंद हूं जी उस्मा साहब, जी ब्रेक से पहले उस्मा साहब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हल नहीं है। 8 अब एक फिक्र सुनते जाएं, 8 फरवरी का इलेक्शन भी पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलेगा और 8 फरवरी को इलेक्शन ना कराने भी पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेलेगा। यानी कि हर दो सूरतों में न्याय साहब तबाही की खबर सुना दी आपने और माशाल्लाह जिस तरह आपकी जुबान मुबारक होती है। कैच 22 सिचुएशन है, डैम यू डू एंड डैम यू डोंट, डैम यू डू डैम यू डोंट। जी उस्मा साहिबा, किस तरह का इलेक्शन लेके आप लोग आ रहे हैं हमारे लिए तबाही बर्बादी? ऐसे इलेक्शन से तो इलेक्शन ना होना बेहतर था। नहीं मैं नहीं समझ, नहीं मैं समझती हूँ कि तबाही बर्बादी जो है ना वो जेल में है। और आप देख लीजिए कि जब से वो जेल में है पाकिस्तान में डॉलर भी बेहतर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर चली गई है, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो रही हैं और जैसे इनके कागजात नामजदगी और इनकी वो साइफर में जमानत आई, आप डरते हैं पीटीआई से मुकाबला करने से? तो तबाही बर्बादी जब तक अंदर है तब तक पाकिस्तान में सुकून है। और ये तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती थी कि वो उस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे ना कि कॉन्फिडेंस बड़ा है। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है जिसने उसको पहले भी मरवाया था। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती थी कि इस शख्स का वो काला घिनौना चेहरा जो है वो पाकिस्तान के इदारों ने भी देख लिया। और भट्टी साहब के लिए मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि भट्टी साहब इतना साफ थी उसके बाद भी अगर पनामा जैसा 3rd क्लास केस जो है जिसमें पूरा मीडिया ट्रायल भी आपने कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसके बावजूद भी अगर आपका बेंचमार्क ये है ना, और दूसरी तरफ एक वो आदमी है जो यू टर्न लेने को, झूठ बोलने को अफसोस होगा आपको, समझता था। ठीक है। तमाम तर ट्रायल एक ब्रेक के बाद पूछते जी भट्टी साहब से, ब्रेक के बाद नवाज शरीफ पे कुछ साबित नहीं कर सके, लेकिन अभी भी नवाज शरीफ। बिल्कुल ठीक है। और मैं जाते जाते आपको बता दूं, ब्रेक से वापस आके भट्टी साहब से पूछेंगे जो कह रहे हैं कि बेंचमार्क कितना घटिया बनाया आपने पनामा केस। अब इंटरेस्टिंग खबर एक चली छोटी सी, वो फटा पड़ा हुआ था एक सीट के ऊपर NX-121 पे, तो वो उसमें लग रहा है कि यार सादिक साहब जो है उनको नहीं मिलेगी, लेकिन जिसमें फटा कभी नहीं हो सकता वो है कि हमजा शहबाज शरीफ की NX-118 की सीट पक्की हो चुकी है, NX-19 की मरियम नवाज साहिबा की पक्की हो चुकी है। ये होती है फैमिली पॉलिटिक्स। एक ब्रेक लूंगा जी। पाकिस्तान में एक बड़ा अहम केस चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई दुनिया में अचंभे की बात नहीं है कि लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। मेरे सामने इस वक्त अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर प्रेसिडेंट जो है उसको इम्पीच कर दिया जाए, किसी भी वजह से वो इम्पीच हो जाए, उसके बाद कांग्रेस दोबारा वोटिंग करके उसको लाइफ टाइम बैन कर सकती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो रही कि पाकिस्तान में अगर किसी को लाइफ टाइम बैन कर दिया तो ये वो सजाएं कहाँ होती हैं, और ये सवाल उठाना कि जी दुनिया में कहाँ ऐसे होता है। दुनिया में होता है, ये क्राइम की इंटेंसिटी के ऊपर है। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फॉर ट्रेजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमिनर्स। The Senate may impose a further penalty of disqualification from holding any federal office in the future, and this requires a separate vote and a simple majority of 51%, unlike the 2/3 majority. और ये लाइफ टाइम के लिए भी वहाँ बैन कर सकती। भट्टी साहब, इसके बावजूद आप बुग़्ज़ नवाज शरीफ मुब्तला हैं। मैं इस चक्कर में पहुँचा हूँ और आपको मिलना कुछ नहीं है इससे। मैं भाईजान हुब्बे पाकिस्तान में मुब्तला हूँ। वाह, इस मुल्क की मोहब्बत, नवाज शरीफ इस मुल्क के आगे कोई नहीं, इमरान खान इस मुल्क के आगे कोई नहीं, जरदारी इस मुल्क के आगे कोई नहीं, इरशाद भट्टी की कोई हैसियत नहीं इस मुल्क के आगे। मेरे मुल्क को जो लूटता है और जिस 5 बर्रे आज़मों में जदादें बनती हैं, पनामा लीक्स इस्टेब्लिशमेंट या 5 जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं लाए थे। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नवाज शरीफ को कहा था, नहीं कहा था कि तकरीर करें झूठी और बच्चों को 3 फैसले उल्टे पड़ गए ना सर। भाई छोड़े ना फैसले उल्टे, फैसलों के क्या फैसले आप सारे, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 7 दिनों में सारे बरी हो गए हैं और मुद्दई नैब और हुकूमत पाकिस्तान करना क्या इलेक्शन में यार, आगे चले। अब आप सुने यही सुने, ले भाई चाय क्यों, यही सुने सर। ये मुस्लिम लीग क्या कहते होते थे, नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? जब बंदयाल जाएंगे, फाइज इसा काजी साहब आएंगे, तब वापस आएंगे। ये अब पिछला रिकॉर्ड साहब से ग्रीवियस थी ना, उनका कोई इंसाफ वाला जज आएगा तो उनके नजदीक। जी और कैसा इंसाफ हुआ है? इस इंसाफ पे आप खुश हैं? इस इंसाफ